नमस्कार। हम अभिज्ञान शाकुंतलम का द्वितीय अंक पढ़ रहे हैं। 11वां पद्य है। इसमें राजा दुष्यंत बता रहे हैं, जब विदूषक राजा दुष्यंत से पूछते हैं कि आप शकुंतला के प्रति आसक्त हैं, तो क्या शकुंतला भी आपके प्रति अपनी भावना व्यक्त कर रही है क्या? आपके प्रति उनकी प्रेम दृष्टि कैसी है? तब राजा दुष्यंत विदूषक को बता रहे हैं कि ये जो आश्रम की कन्याएं हैं भोली भाली होती है, लज्जाशील होती हैं, फिर भी शकुंतला ने मेरे प्रति प्रेम को प्रकट किया है। यही इस पद्य में पढ़ेंगे, आने वाले दोनों पद्यों में। अभिमुखे मयि संहृतम ईक्षणम हसितम अन्ये निमित्त कथा उदयम विनयवारित वृत्ति अतः तया न विवृतः मदनः न च संवृतः। अन्वय। मयि अभिमुखे ईक्षणं संहृतम अन्ये निमित्त कथा उदयम हसितम अतः तया विनयवारित वृत्ति मदनः न विवृतः न च संवृतः। राजा दुष्यंत कह रहे हैं, मयि अभिमुखे मेरे द्वारा सामने देखने पर ईक्षणम संहृतम अपनी दृष्टि हटा लेती थी। राजा दुष्यंत कह रहे हैं कि जब मैं शकुंतला की तरफ देखता था तो वह अपनी दृष्टि को हटा लेती थी। मयि अभिमुखे ईक्षणम संहृतम अन्य निमित्त कथा उदयम हसितम। अन्य निमित्त, अन्य किसी बहाने से, कथा उदयम हसितम अन्य किसी बात के बहाने से वह हंसती थी। जब मैं उनके सामने देखता था, शकुंतला के सामने, तो वह अपनी दृष्टि हटा लेती थी, किंतु अन्य बातों के बहाने से वह हंस पड़ती थी। अतः इसलिए तया उस शकुंतला के द्वारा विनयवारित वृत्ति ही, शालीनता के कारण जिसकी प्रवृत्ति रोक दी गई है, तया उस शकुंतला के द्वारा विनयवारित वृत्ति ही, शालीनता के कारण जिनकी प्रवृत्ति रोक दी गई है, ऐसा मदन है, ऐसा काम भावना, ऐसे कामदेव को न विवृत है न च संवृत है। न तो उन्होंने, शकुंतला ने कामदेव को प्रकट किया है, न च संवृत है, और न ही छिपाया गया है। राजा दुष्यंत बता रहे हैं कि जब मैं शकुंतला की तरफ देखता तो शकुंतला अपनी दृष्टि को हटा लेती थी और अन्य किसी बात के बहाने से हंस पड़ती थी। वह वास्तव में मेरे निमित्त ही हंसती थी, जबकि वो बहाना किसी और का बनाती थी। अतः उसने अपनी शालीनता के कारण काम भावना की प्रवृत्ति को न तो प्रकट किया और न ही पूरी तरह से छिपाया। तो इस पद्य में विरोधाभास अलंकार है। न विवृत है न संवृत है, न तो छुपाया और न ही प्रकट किया। तो इसमें विरोधाभास अलंकार है और इस पद्य में द्रुत विलंबित छंद है, जिसमें नगण, भगण, भगण और रगण होते हैं। अगला पद्य। दर्भ अंकुरेण चरणः क्षत इति अकांडे तन्वी स्थिता कतिचित् एव पदानि गत्वा
आसीत विवृत वदना च विमोचयन्ती शाखासु वल्कलम असक्तमपि द्रुमाणाम। अन्वय। तन्वी कतिचित एव पदानि गत्वा अकाण्डे द्रव अंकुरेण चरणः क्षत इति स्थिता द्रुमाणां शाखासु च असक्तम अपि वल्कलम विमोचयन्ती विवृत वदना आसीत्। तन्वी अर्थात कृष्णांगी, कृष शरीर वाली, कतिचित एव पदानि गत्वा कुछ कदम चल करके वह कृष्णांगी शकुंतला कुछ कदम चल करके अकांडे असमय में ही बिना अवसर ही दर्भ अंकुरेण चरण क्षत इति स्थिता। दर्भ अंकुरेण अर्थात कुशा के अग्रभाग से चरण क्षत पैर घायल हो गया है, इति स्थिता इस कारण वह रुक गई। वह कृष शरीर वाली शकुंतला कुछ ही कदम चल करके बिना कारण ही कि मेरे पैर में कुशा का अग्रभाग लग गया है, अतः मेरा पैर घायल हो गया है, ऐसा कह करके वह रुक गई। वास्तव में उनका कोई पैर घायल नहीं हुआ था, किंतु वह मेरे को छोड़कर भी नहीं जाना चाहती थी। वह वहाँ से चल तो पड़ी थी, किंतु वह पुनः रुकना चाहती थी। इसलिए उसने ये बहाना बनाया कि मेरे पैर में दर्भ अंकुर अर्थात कुशा का अग्रभाग लग गया है, पैर क्षतिग्रस्त हो गया है, पैर घायल हो गया है, अतः वह रुक जाती है। द्रुमाणाम शाखासु च, द्रुमाणाम शाखासु अर्थात पेड़ की शाखाओं पर असक्तमपि न उलझा हुआ भी, वल्कलम विमोचयन्ती वल्कल वस्त्र को छुड़ाती हुई, विवृत वदना आसीत, विवृत वदना आसीत अर्थात उसने अपने मुख को घुमाया था, मुझको देखने के लिए उसने अपने मुख को घुमाया था। राजा दुष्यंत बता रहे हैं कि वह कुछ ही कदम चल करके रुक जाती है और कहती है कि मेरे पैर में कुशा का अग्रभाग लग गया है, इस कारण वह रुक जाती है, जबकि वास्तव में उनके पैर में कोई कुशा का अग्रभाग नहीं लगता है। वह बहाना करती है ताकि मेरी तरफ देख सके। और द्रुमाणाम शाखासु च असक्तमपि वल्कलम विमोचयन्ती, पेड़ों की शाखाओं पर बिना उलझे हुए वस्त्र को छुड़ाती हुई उसने अपना मुंह मेरी तरफ घुमाया था। राजा बता रहे हैं कि वह मेरे पास कुछ क्षण रुकना चाहती थी और वह मुझको अच्छी तरह से देखना चाहती थी, वह मुझको छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। इसलिए उसने दो बहाने किए। एक तो कहा कि मेरे पैरों में कुशा का अग्रभाग लग गया है, इसलिए मैं चल नहीं पा रही हूँ, और दूसरा वह पीछे की ओर मुड़ करके मुझे देखना चाहती थी, इसलिए उसने बहाना बनाया कि मेरा जो वस्त्र है वह पेड़ की शाखा में उलझ गया है, और उसे छुटाने का बहाना करती हुई मेरे को देखने लग गई थी। इसमें भी विरोधाभास अलंकार है कि उलझा हुआ नहीं है वस्त्र, तो भी उनको छुड़ाने का प्रयास कर रही है। और इसमें वसंत तिल का छंद है, जिसमें एक चरण में कुल 14 वर्ण होते हैं। अभी इतना ही। धन्यवाद।